नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का के काव्य खंड का चैप्टर 3। काव्य खंड का यानी कि जो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसकी शुरुआत में जो आपके चैप्टर है वो आपके सारे चैप्टर गद्य खंड से लिए गए हैं और जो आपके बाद के चैप्टर्स हैं वो आपके काव्य खंड से लिए गए हैं। तो काव्य खंड का आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है रसखान के सवैये। तो रसखान के सवैये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो रसखान जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रसखान जी कितने बड़े कृष्ण भक्त हैं और उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो कृष्ण भक्ति को समर्पित किया हुआ है और उन्हें अपनी जो उन्हें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं सभी से बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है और उन्होंने अपने इस प्रेम को इन सवैयों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। तो हम यहाँ पर एक एक सवैया पढ़ेंगे और उसके बाद उस सवैये का भावार्थ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर को। बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। हमारा पहला सवैया, यहाँ पर आपके 4 सवैये दिए गए हैं। रसखान जी के 4 सवैये दिए गए हैं। तो देखिए एक एक करके हम सभी सवैयों को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी सवैयों को एक बार समझेंगे, उसके बाद हम उसके भावार्थ पर डिस्कस करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठहु सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां रसखान जी द्वारा लिखी गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रसखान जी जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति के ओर समर्पित कर दिया। उन पर उनको श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज से प्रेम है, हर एक वस्तु से प्रेम है। तो क्या कहते हैं रसखान जी, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। जो श्री कृष्ण भगवान की जो लकुटी है यानी कि उनके पास जो उनके पास जो लकड़ी है, उनका जो कंबल है, कंबरिया यानी कि उनका जो कंबल है और उनके पास जो लकड़ी है यानी कि जिसको लेकर वो जाते हैं गौवे चराने के लिए ग्वालों के साथ, उन पर वो राज तिहुपुर को तजिडारो, वो तीनों लोगों का राज उन पर न्योछावर करना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण का केवल लकुटी और कमरिया उनको मिल जाए तो उसके लिए वो तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं। आठहु सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। वो आठों सिद्ध और 9 निधियों का जो सुख है, जो केवल ईश्वर को प्राप्त होता है, केवल भगवान को प्राप्त होता है, आठों सिद्ध नवो निधियों का सुख, ऐसे सुख को वो केवल और केवल नंद की गायों को चराने के कारण, नंद की गायों को चराने के लिए वो न्योछावर करना चाहते हैं। उनको नंद की गाय चराने के लिए वो छोड़ना चाहते हैं अपने सारे सुखों को। उनको एक बार नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो वो अपने सारे सुखों को इस पर न्योछावर करना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और रसखान जी कहते हैं कि वो अपनी इन आंखों से ब्रज के जितने भी बाग है, जितने भी तड़ाग है, जितने भी तालाब है, जितने भी वन है, उनको हमेशा अपनी इन आंखों से निहारना चाहते हैं। जहां पर श्री कृष्ण भगवान की छवि
आज तक बसी हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उस वन में गौएं चराने जाया करते थे। उन तालाबों में, उन तड़ागों के आसपास वो खेला करते थे, उन तालाबों में वो नहाया करते थे और बागों में वो रासलीला रचाया करते थे। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि वो अपने आंखों से उन तड़ागों को, उन बागों को हमेशा और हमेशा निहारना चाहते हैं। कौटिक ए कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारों, और वो सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, थोड़ा बहुत चीजें आपको इस तरह से बताकर हम पढ़ाएंगे। तो रसखान के जो सवैये हैं उसका भावार्थ क्या है, आखिर क्या भाव निकल रहा है इन पंक्तियों से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, वस्तुओं के प्रति जो गहरा लगाव है, उसको दिखाने का प्रयास किया है और वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वे श्री कृष्ण की लाठी या लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, जो वो गाय चराने के लिए लेकर जाया करते हैं। तो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने को तैयार है। अगर उनको ऑप्शन दिया जाए, अगर उनको कहा जाए कि आपको क्या चाहिए, आपको श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए या आपको तीनों लोकों का राज चाहिए, तो वो हमेशा और हमेशा श्री कृष्ण की उस लाठी और उस कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट त्यागने को तैयार हैं। और इसी तरह से अगर उन्हें नंद की गाय चराने का एक मौका मिले, अगर उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का एक मौका मिले, तो वो उसके लिए आठों सिद्ध और नवों निधियों के सुखों को त्यागने के लिए तैयार है, जो कि बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है। मैंने कहा कि ये केवल ईश्वर के लिए, यानी कि जो ईश्वर के बराबर जो महान इंसान होगा उसी के लिए ये सारे सुख है। तो उसके यहाँ पर जो रसखान जी है वो नंद बाबा की गायों को चराने का, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी नंद बाबा की गायें चराया करते थे, तो यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि बस एक बार उनको नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाए, उसके लिए वो आठों सिद्ध और नवों निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार है। आगे कहते हैं, जब से कवि रसखान ने ब्रिज के वनों को, बगीचों को, तालाबों को देखा है, जब से उन्होंने ब्रिज की नदियों को, ब्रिज के तालाबों को, ब्रिज के बगीचों को, ब्रिज के वनों को देखा है, अब वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। यानी कि उनकी जो नजरें हैं उनसे हट नहीं रही है, वो उन्हें लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, हर जगह श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। आगे की पंक्तियां हैं, जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, तब से वे इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। जो ब्रज के वन हैं, वहां पर जो करील की झाड़ियां हैं, करील के जो कांटे हैं, तो देखिए उनको श्री कृष्ण से कितना अधिक प्रेम है, श्री कृष्ण से कितना ज्यादा प्रेम है, कितना ज्यादा लगाव है कि वो श्री कृष्ण के, जहां पर श्री कृष्ण रहते थे वहां के जो वन हैं, उन वनों में जो झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, उन कांटेदार झाड़ियों पर भी जो स्वर्ण के महल हैं, हजारों हजारों स्वर्ण के महलों को वो न्योछावर कर देना चाहते हैं, वो उनके लिए छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें वो कांटे मंजूर हैं, उन्हें वो नदियां मंजूर है, उन्हें वो तालाब मंजूर है, उन्हें वो वन मंजूर है, उन्हें वो बगीचे मंजूर है, लेकिन वो अपने सारे सुख जो है वो इसके लिए छोड़ देना चाहते हैं। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर रसखान जी के पहले सवैये की थी। इसी प्रकार अब हम दूसरे सवैये को पढ़ेंगे। रसखान जी का दूसरा सवैया जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है उसको हम एक बार पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। मानुष हो तो
वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो हर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद कूल कदम्ब के डारन। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, और एक एक शब्द का अपना यहाँ पर बहुत ही सुंदर अर्थ है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, अपने अगले जन्मों के लिए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी। अगर मैं अपने अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूं, अगर मैं अपने अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूं, तो मैं वहीं बसूं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं उसी गोकुल में जन्म लेना चाहता हूँ, उन्हीं ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहता हूँ। अगर मैं मानुष बनूं तो, अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल के जो ग्वाले हैं उसी गांव में बस जन्म लेना चाहता हूँ, उन्हीं ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहता हूँ, अगर मैं मनुष्य बनूं तो। आगे की पंक्ति में कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और अगर मैं पशु बनता हूँ, क्योंकि अगले जन्म के बारे में कह रहे हैं तो नहीं पता है कि क्या बनना है, लेकिन वो हर एक चीज के लिए, हमने यहाँ पर जैसे कि बताया कि उन्हें श्री कृष्ण भगवान की हर एक चीज से उतना ही प्रेम है, उतना ही प्रेम है जितना कि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। वो कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनता हूँ तो मैं गांव के ग्वालों के बीच, गांव के जो ग्वाले हैं उनमें ही जन्म लेना चाहता हूँ। और अगर मैं पशु बनूं तो मेरा जो मन है वो है कि मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरूं, यानी कि मैं उनकी ही घर की गाय बनूं, उनके ही घर का, उन गायों के साथ ही चरने वाला एक पशु बनूं। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन अर्थात पत्थर, पाहन अर्थात पत्थर। तो कवि क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जब एक बार इंद्र भगवान क्रोधित हो गए थे, क्यों क्रोधित हो गए थे, क्योंकि ब्रज में, गोकुल में अब हर जगह कान्हा 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 हो गया था। अब हर मुसीबत का जो एक समस्या का जो हल निकालने लग गए थे वो थे श्री कृष्ण भगवान जी। तो इंद्र कौन है, इंद्र है देवताओं के राजा, इंद्र है देवताओं के राजा। तो जब इंद्र ने देखा कि यार ये तो जो ब्रज के लोग हैं, ये जो गोकुल के लोग हैं, ये जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये कृष्ण के पास जाते हैं, अब तो ये मेरी पूजा करना लगभग भूल ही गए हैं। क्योंकि हर बात पहले तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई समस्या आती थी, तो हे इंद्रदेव हमारी समस्या को दूर करें, हे इंद्रदेव हमारी रक्षा करें। लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया है कि जैसे ही इन पर कोई परेशानी आती है, जैसे ही कोई समस्या आती है, ये कृष्ण के पास दौड़े चले आते हैं। अब उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगातार वर्षा शुरू कर दी, बहुत ज्यादा वर्षा उन्होंने कर दी। इंद्र वर्षा के भी देवता है, इंद्र बारिश करते हैं, इंद्र भगवान को मनाने से वर्षा होती है। तो उन्होंने पहले तो बहुत ज्यादा उन्होंने सूखा, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा सूखा कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने उसका भी हल निकाल लिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप सब यहाँ पर इंद्र देवता की पूजा करने में लगे हैं, आप सब इंद्र देव को पूज रहे हैं, लेकिन वर्षा का असली कारण तो हमारा ये गोवर्धन पर्वत है, आप इसकी पूजा कीजिए। यही आपको आपके जानवरों को घास देता है, हमें मीठे मीठे फल देता है, हमें जलाने के लिए ईंधन देता है, और वर्षा का भी मेन कारण यही है। तो आप इंद्र देवता की पूजा में जितना समय बर्बाद करते हैं उतना आप कुछ काम कीजिए। तो उन्होंने इस तरह से गांव वालों को समझाया। तो अब इंद्र देवता इससे और ज्यादा क्रोधित हो गए, और ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया
कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा वर्षा कर दी ब्रज में, बहुत ज्यादा वर्षा, इतनी ज्यादा वर्षा कि जो जमीन थी वहां पर लोग क्या हुए, डूबने लगे। अब लास्ट में इंद्र भगवान की इस कोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी जो उनकी सबसे ये जो छोटी वाली उंगली होती है, इस कनिष्का उंगली में किसको धारण किया, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और बिल्कुल एक छत्र के समान, जैसे छाता लगा दी, जब बहुत तेज वर्षा आती है तो आप ढकने के लिए क्या यूज करते हैं, छाता यूज करते हैं। तो बिल्कुल एक छाता के समान पूरे ब्रज, पूरे गोकुल को उन्होंने ढक लिया। तो इस तरह से उन्होंने ब्रजवासियों की जान की रक्षा की। तो क्या कहते हैं यहाँ पर रसखान जी कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। मैं अगर पत्थर बनूं तो उसी गिरिराज पर्वत का बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने पुरंदर में धारण किया था, अपनी छोटी उंगली में धारण किया था। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह रसखान जी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। अगली पंक्तियां हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। अब देखिए, खग का अर्थ होता है चिड़िया, खग का अर्थ होता है पक्षी। तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो निवास स्थान हो वो वही कदम्ब की डार हो जिस पर बैठकर श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे, वही कदम्ब की डार हो जिस पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के कपड़े छुपा दिया करते थे। तो मैं उसी मिली कलिंद कूल कदम्ब की डारन पर निवास करना चाहता हूं अगर मैं कोई पक्षी बनूं तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा जो सवैया था वो हमने पढ़ा। इसके भावार्थ को एक बार रिटर्न में हम यहाँ पर इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, नोट डाउन भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। रसखान जी के इस सवैये का भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति जो पूरा लगाव है उसको दर्शाया गया है कि जो श्री कृष्ण का जो गांव है, गोकुल हो चाहे ब्रज हो, उसके प्रति अपने लगाव को रसखान जी ने यहाँ पर दर्शाया है और उसका वर्णन करते हुए कहा है कि रसखान मानते हैं कि वो ब्रज के जो ब्रज का कण कण है वहां पर कृष्ण बसे हुए हैं। ब्रज की लता में भी कृष्ण है, ब्रज के पत्थर में भी कृष्ण है, ब्रज की नीर में भी, जल में भी कृष्ण है, ब्रज की वायु में भी कृष्ण है, ब्रज के पशु में भी कृष्ण है, ब्रज के पक्षी में भी कृष्ण है, ब्रज के मानुष में भी कृष्ण है। तो वो हर एक कण कण में कृष्ण का निवास मानते हैं। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से वो अपने प्रत्येक जन्म में, हर जन्म में ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं और वो वहां की हर एक चीज के लिए कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो, और अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं गोकुल की गायों के साथ चरूं, और अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गिरिराज पर्वत के ऊपर जो पत्थर है, गिरिराज पर्वत का जो पत्थर है वही पाषाण में बनूं। अगर मैं खग यानी कि एक चिड़िया बनूं तो मैं उसी कदम की डाल पर बैठने वाली चिड़िया बनूं जो कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर दूसरा सवैया भी कंप्लीट होता है और आपने देखा बहुत ही ज्यादा सुंदर पंक्तियां, बहुत ही ज्यादा प्यारी पंक्तियों से इन को सजाया गया है यहाँ पर रसखान जी के द्वारा, और अपना कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो भी व्यक्त किया है। अगला है हमारा यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आगे की जो पंक्तियां हैं कि अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं जिससे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से
सारे गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी बनना चाहते हैं तो यमुना के तट पर कदम्ब के डारों पर रहने वाले पक्षी बनना चाहते हैं। और इस प्रकार कवि चाहते हैं कि अगर वो कोई भी जन्म ले, उनका कोई भी जन्म हो, किसी भी रूप में वो जन्म ले, तो वो केवल और केवल ब्रज भूमि पर ही निवास करें, केवल और केवल ब्रज भूमि पर ही उनका निवास स्थान हो। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। बहुत ही प्यारी पंक्तियां। भवतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब ये जो पंक्तियां हैं, अभी तक जो श्री कृष्ण ने पहला यहाँ पर हमने दोहा पढ़ा था, तो उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया था। दूसरा जो यहाँ पर हमने सवैया पढ़ा था, तो उसमें श्री कृष्ण ने ब्रज के, गोकुल के जो गांव है उनका वर्णन किया था और उनके प्रति अपना लगाव दर्शाया था, उनके प्रति अपना मोह दर्शाया था। अब जो तीसरा यहाँ पर हम सवैया पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर ये सवैया है गोपियों के लिए, कि गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी है। श्री कृष्ण के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के अधरों पर धरी हुई इस बांसुरी को हम अपने अधरों से नहीं लगाएंगी, श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई इस बांसुरी को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगी। तो क्यों कहती हैं, इसको हम आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। एक बार फिर से इस सवैये को पढ़ेंगे। मोर पखासिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। तो गोपियां कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के हर स्वांग को करने के लिए तैयार है, वो श्री कृष्ण की तरह बन जाना चाहती हैं। वो अपने सिर पर, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपने सर पर मोर पंख सजाया हुआ है, गले में गुंज की माला पहनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह गोपियां कहती है कि वो भी अपने सिर पर मोर पंख सजा लेंगी, अपने गले में गुंज की माला डाल लेंगी और ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, पीतांबर ओढ़कर, पीले वस्त्र पहनकर, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनकर, लकुटी हाथ में लेकर, यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान की लाठी है जिसको वो गाय चराने के लिए प्रयोग करते हैं, उस लकुटी को हाथ में लेकर वो गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, यानी कि वो गायों के साथ, ग्वालों के साथ जंगल में, वन में फिरने के लिए तैयार है। भव तो वो ही मेरो रसखानी, सो कहे तेरे सब स्वांग करूंगी। अगर वो मेरे बन जाएंगे, अगर वो मेरे हो जाएंगे, तो हे रसखान जी, मैं आपके कहे हुए हर स्वांग को करने के लिए तैयार हूँ। मैं श्री कृष्ण के रूप को बिल्कुल उसी तरह से धारण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि या मुरलीधर की, या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इनके अधरों पर रखी हुई जो बांसुरी है, क्योंकि गोपियां जो है श्री कृष्ण भगवान की उस बांसुरी से बहुत ज्यादा जलती हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। वो कहती हैं कि इसमें ऐसा क्या है ये जो हर वक्त श्री कृष्ण के होठों से चिपकी हुई रहती है, हम पर तो कृष्ण भगवान ध्यान ही नहीं देते, इसको ही, इसी के मोह में इतने ज्यादा क्यों पड़े हुए हैं, क्यों अपनी बांसुरी को हमेशा अपने अधरों से लगाए हुए रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं श्री कृष्ण की बांसुरी से, और वो कहती हैं कि इनके अधरों पर रखी हुई इस बांसुरी को हम अपने अधरों से कभी नहीं सजाएंगी, हम अपने अधरों पर कभी नहीं रखेंगी, क्योंकि उनको जलती होती है, उनको गुस्सा आता है उस मुरली को देखकर। तो गोपियां इस प्रकार से उस बांसुरी पर अपना गुस्सा भी निकालती हैं। तो इसको हम यहाँ पर भावार्थ को इसके पढ़ लेंगे एक बार। देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। रसखान जी के इस सवैये का भावार्थ इस प्रकार है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उनमें रसखान ने कृष्ण से
अपार प्रेम करने वाली, कृष्ण से अगाध प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। क्या बताया है कि जो एक दूसरे से बातचीत करते हुए क्या कह रही है, वो कह रही है कि जो भी कान्हा के द्वारा प्रयोग की हुई वस्तुएं हैं, कृष्ण के द्वारा प्रयोग की हुई वस्तुएं जो है, वो उन वस्तुओं का प्रयोग करके, उन वस्तुओं के का यूज करके वो कृष्ण का रूप धारण कर सकती हैं, वो कृष्ण बन सकती हैं, वो कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पंख सजा सकती हैं, वो कृष्ण की तरह ही अपने गले में गुंज की माला डाल सकती हैं, वो कृष्ण की तरह ही पीतांबर धारण कर सकती हैं, कृष्ण की तरह ही लाठी लेकर गायों के साथ वन में फिर सकती हैं। लेकिन क्या कहती है कि वो कृष्ण की मुरली को कभी भी धारण नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि गोपियां यहाँ पर कह रही है कि वे अपने सिर पर कृष्ण की तरह मोर पंख सजाएंगी, कृष्ण की तरह मोर पंख का बना हुआ मुकुट पहनेंगी, अपने गले में गुंज की माला पहनेंगी, अपने उनके समान वो पीले वस्त्र धारण करेगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायों को चराएंगी, लेकिन उस मुरली को वो कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी जो श्री कृष्ण के द्वारा अपने होठों पर लगाई गई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गोपियां जो है वो कृष्ण से अगाध प्रेम करती हैं, अटूट प्रेम करती हैं, लेकिन वो उस मुरली से भी उतना ही जलती है जितना कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो कहती हैं कि ये हमेशा श्री कृष्ण के होठों से लगी रहती है, तो इसको हम अपने अधरों पर कभी नहीं सजाएंगी। इस तरह से ये जो हमारा यहाँ पर सवैया है, ये हमारा कंप्लीट होता है। देखिए, क्यों यहाँ पर गोपियां ऐसा कह रही है? क्योंकि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण को वो हर हाल में पा लेना चाहती हैं, श्री कृष्ण को वो हर हाल में अपना बना लेना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर कहती है कि क्योंकि श्री कृष्ण हमें बहुत अधिक प्रिय है, तो इसीलिए आपका कहा हुआ, हे रसखान जी, आपका कहा हुआ हम हर स्वांग करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कभी भी मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई इस मुरली को अपने होठों पर लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से ही कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अपना सारा टाइम इस बांसुरी को देते हैं। इस बात जहां देखो वन में जाते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर बजाना शुरू कर देते हैं, यमुना के तट पर जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर इसको बजाना शुरू कर देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ये हर समय इसको अपने साथ चिपकाए हुए रखते हैं, हर समय इसको अपने साथ रखते हैं। तो ऐसी ये जो मुरली है, हमको लगता है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण अपनी मुरली से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमेशा उसे अपने होठों से लगाए रखते हैं, और इसीलिए गोपियां मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, अपनी सौत की तरह देखती हैं कि ये ही कृष्ण इसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें ज्यादा प्रेम नहीं करते। तो अपनी सौत के रूप में, अपनी सौतन के रूप में श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी को गोपियां देखती है। अगला हमारा सवैया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली, को कितनो समुझे ही। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जय ही न जय ही न जय ही। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं रसखान जी? अभी तक आपने गोपियों का गुस्सा देखा कि वो कितनी ज्यादा क्रोधित है श्री कृष्ण की इस मुरली पर, लेकिन अब आगे की जो पंक्तियां हैं आप सुनिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, कि जो गोपियां
अभी तक श्री कृष्ण की बांसुरी से इतना ज्यादा जल रही थी, श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन तक कह दिया उन्होंने, और वो उसको बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती। लेकिन आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। काननी दे अंगूरी रहिबो, काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजेही। ये जो गोपियां है ना, जब मुरली की धुन मंद बजती है, श्री कृष्ण भगवान तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, बिल्कुल कभी ग्वालों के साथ घूमते हैं, कभी गायों के साथ घूमते हैं, कभी यमुना तट पर अपने मित्रों के साथ घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, कभी गांव में घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, और लेकिन हमेशा उनके साथ उनकी बांसुरी रहती है। और जहां पर भी लोग उनसे कहते हैं कि आप अपनी बांसुरी बजाइए, वो यमुना तट पर जाते हैं, वहां पर भी बांसुरी सुनाते हैं गौओं को, गायों को, ग्वालों को, और वन में जाते हैं वहां पर भी बांसुरी सुनाते हैं। लेकिन गोपियां जो है, अब वो तो घर के काम काज में है, वो हर समय थोड़ी कृष्ण के पीछे लगी रहती है, क्योंकि उनको अपना घर भी संभालना होता है, अपने बच्चे देखने होते हैं, अपना परिवार देखना है, अपने परिवार के लिए खाना बनाना है। तो वो हर समय श्री कृष्ण के साथ नहीं रहती, अपने परिवार को संभालती हैं, अपने परिवार के लिए काम करती रहती हैं। तो जब भी अचानक श्री कृष्ण की बांसुरी की मंद ध्वनि, एक मनमोहक सी ध्वनि उनके कानों में जाती है, तो क्या करती है, काननी दे अंगुरी रही, वो अपने कानों में इस तरह से उंगली डाल लेती हैं, अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेती है। क्यों कर लेती है? मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। और गोपियां तो अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं। क्यों डाल लेती हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन जब बजती है तो अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। वो जिस हाल में होती है, जो भी काम कर रही होती है, वो सारा काम, चाहे वो बच्चे को खाना खिला रही हो, चाहे वो बच्चे के लिए खाना बना रही हो, चाहे वो अपने घर की साफ सफाई कर रही हो, चाहे वो घर का बाकी काम कर रही हो, वो जिस काम को कर रही होती है, उस काम को छोड़कर बिल्कुल उसी अवस्था में वो उस धुन की तरफ आगे बढ़ती जाती है। तो इसीलिए, ताकि उनको घर वालों से उनको डांट ना पड़े, उनका काम अधूरा ना रह जाए, तो जैसे ही मंद ध्वनि श्री कृष्ण की बांसुरी की उनके कानों में पड़ती है, तो वो दोनों कानों से अपनी दोनों उंगलियों से अपने कान बंद कर लेती हैं। और जो मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। और इस मोहिनी तान को सुनकर, मन को मोहिनी वाली इस तान को सुनकर, जो ग्वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अटारी पर चढ़ जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। जो भी लोग होते हैं गांव के, वो ऊंचाई पर, आखिर ये ध्वनि आ कहां से रही है, आखिर इतनी मनमोहक तान आ कहां से रही है। अब गोधन गहे तो गहे, अब परिवार छूटा तो छूटा, घर छूटा तो छूटा, गाय भैंस गए तो गए, अब तो बस उस तान की तरफ ही उनका सुर, उनका ध्यान, उनका मन चला जाता है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूं कितने नोसुर मुझे ही, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय ही न जय ही न जय ही। अब देखिए, परिवार ताने दे रहा है, परिवार गालियां दे रहा है, डांट रहा है, लेकिन कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है, वो जब कानों में जाती है, तो जो मुख की मुस्कान है, गोपियों की मुख की मुस्कान जो है, वो कहती है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय ही न जय ही न जय ही। अब वो मुख की मुस्कान जो है, संभाली नहीं जाती, क्योंकि गोपियों का अगाध प्रेम है कृष्ण की तरफ। वो उनकी बांसुरी की धुन में बिल्कुल खो जाती हैं, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये सवैया पढ़ा। अब इसका भावार्थ एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, कैसे हम इसको समझेंगे। तो अब रसखान जी इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ है, रसखान जी इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन कर रहे हैं, और कहते हैं कि वो चाहे
कितना भी कृष्ण से गुस्सा क्यों ना हो जाए, कितना ही कृष्ण पर अपना क्रोध क्यों ना निकाल ले, लेकिन वो कृष्ण से अपने मन को दूर नहीं हटा सकती, कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। इसीलिए वो कह रही है कि मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, वो अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी और उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर अपनी मुरली की तान क्यों न बजा दें, गीत क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर 4 सवैये पढ़े रसखान जी के। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे पाठ से जुड़े हुए, और साथ ही पूरा जो भावार्थ आज हमने यहाँ पर क्लियर किया है उसको कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। आज जो कुछ भी पढ़ा है, जितने भी सवैये पढ़े हैं, इनको घर पर रिवाइज कीजिए, घर पर एक बार पढ़िए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।